नमस्कार बहनों और भाइयों, 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा का चुनाव। उत्तर नगर विधानसभा के लोग इस चुनाव में एक विधायक को चुनेंगे। देश के प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है। यह देश किधर जाएगा, क्या नीतियां देश की होंगी, वो चुनाव नहीं है। आप इस बात से पूर्व विदित है कि एक विधानसभा में जिस आदमी को आप चुनकर भेजते हैं उसकी क्या जिम्मेदारी है। उसकी जिम्मेदारी यह नहीं है कि अवैध वसूली करवाए, उसकी जिम्मेदारी यह नहीं है कि इलाके को महानरक बना दे। क्या एक विधायक की यह जिम्मेदारी नहीं है कि स्कूल के छात्र, नौजवान लोग नौकरी पाने के लिए, अलग अलग कामों के लिए जब अपने कागज अटेस्टेशन के लिए जाते हैं तो क्या वो विधायक उनके दस्तखत मारने के लिए वहां मौजूद है या नहीं। यह विधानसभा का चुनाव उस विधायक को चुनने का चुनाव है जो विधायक 24/7 आपका टेलीफोन सुन सकता हो, जो विधायक टेलीफोन पर आपको जवाब दे सकता हो, जो विधायक आप सीवर की जो कंप्लेंट करें तो उसको अपनी समस्या समझकर उसको हल कर सके, सड़कें बना सके, नालियां बना सके। ये सीवर का जो महानगर बना हुआ पूरा क्षेत्र सीवर से, इसका आउटफॉल बनवा सके, नए स्कूल बनवा सके, नए पानी के यूजीआर बनवा सके। बिंदापुर और मोहन गार्डन में जो हॉस्पिटल प्रस्तावित है, बिंदापुर के हॉस्पिटल की तो बाकायदा नींव रख दी गई थी, जो 11 साल से एक ही दिन लगना तो अलग बात है, वहां एक खोखा लगा था, उसके ऊपर कच्चे उड़ गए, कब्जे शुरू हो गए। मोहन गार्डन हॉस्पिटल की जमीन जो मैंने बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद एक्वायर कराई थी, उसकी एक्वायरमेंट कैंसिल कर दी। और कब हुई? जब 13 से 15 तक भाजपा के विधायक, उसके बाद आप पार्टी के विधायक आ गए। 2 साल भाजपा के विधायक रहे, वो 8 में भी मेरे सामने लड़े थे। वो पैराशूट से लाए गए उम्मीदवार, उनका घर कहां है किसी को पता नहीं। 10 साल तक आप पार्टी का विधायक है। उनके अपने नवादा गांव की हालत क्या है? आज नवादा गांव की बुरी हालत है, बिंदापुर गांव की बुरी। ये जनता को निर्णय करना है। क्या आप ऐसे विधायक को चुनना चाहते हैं जिस विधायक के क्षेत्र में गाय कूड़ा खाए, गाय कचरा खाए? क्या आप ऐसे विधायक को चुनना चाहते हैं जो स्कूल नहीं खुलवा सकता, जिसने 3 स्कूल बंद करवा दिए? क्या आप ऐसे विधायक को चुनना चाहते हैं जिसने शराब के ठेके खुलवाने की लाइन लगवा दी, नंदराम पार्क कॉलोनी की आबादी के बीचों बीच शराब का ठेका खुलवा दिया? क्या आप ऐसे विधायक को चुनना चाहते हैं जिसने विपिन गार्डन के अंदर जो पार्क मैंने फ्लड कंट्रोल की जमीन में बनवाया था, जिसको मैं द्वारका से सुंदर बना रहा था, उसको आज महानरक में तब्दील कर दे? नहीं। जनता ऐसे विधायक को चुनना चाहती है जो उस पार्क को द्वारका के बराबर बने। किरण गार्डन के पास डीडीए की जमीन में पार्क बनवा रहा। कल रात, परसों रात में किरण गार्डन गया, आरडब्ल्यूए के लोगों ने बताया वह कब्जे शुरू, वह डंपिंग स्टेशन कूड़े का बन गया। कहां पहुंचा दिया आपने उत्तर नगर? जनता को निर्णय करना है। एक नया स्कूल नहीं बना। द्वारका कमांड 2 का बिंदापुर और उत्तर नगर वार्ड को पानी मिलना था, वो गायब हो गया। 2013 में मेरे हारते ही 1 हफ्ते बाद द्वारका कमांड 2 चालू हुआ, जिसमें इन्होंने श्रेय लिया कि हमने चालू करा दिया। और 13 के बाद ये उद्घाटन करने पहुंच गए सब कि हमने पानी दिलवा दिया। नहीं, शीला दीक्षित जी से कह के मैंने कई साल की मेरी मेहनत थी वो द्वारका कमांड, राजापुरी रोड से बहुत मोटी पानी की लाइन गई। आज प्रताप गार्डन जैसी कॉलोनी के अंदर जब कमांड 2 चालू हुआ, 13 के बाद उद्घाटन हुआ, पानी आया, फिर पानी गायब है सालों से। 11 साल आपको हो गए। आपको जनता ने आजमाया है। मुकेश शर्मा को उत्तर नगर ने बुलाया है। मैं उत्तर नगर की जनता का उम्मीदवार। मोहन गार्डन की 22 दिसंबर की महापंचायत में और 5 जनवरी को बिंदापुर में महापंचायत में हजारों लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाने का फैसला किया, मुझे समर्थन दिया। मैं किसी दल का उम्मीदवार नहीं हूं। यह निर्णय आपको करना है कि आपको पार्टी की विचारधारा को वोट देना है या आपको काम करने वाले को वोट देना है। और सुनो, 3 बार से 11 साल से भाजपा का सांसद यहां से चुनाव जीता। क्या कोई भाजपा का सांसद, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद बता पाएगा क्या वो दिल्ली के उपराज्यपाल को लाकर इस महानरक को खत्म नहीं करा सकते थे? किस अधिकार से भाजपा के लोग आज वोट की बात करते हैं? क्या यही भाजपा के पैराशूट के उम्मीदवार बता सकते हैं? 2 साल ये विधायक रहे, 13 से 15, इन्होंने जहमत उठाई एलजी साहब को बुलाने की? नहीं उठाई। आखिर एक विधायक का चुनाव है। और सुनो, जब घर बैठे आप राजनीतिक पार्टियों के नाम से वोट डालते हैं तो उस वक्त फिर आप विधायक को नहीं चुनते। जब आप उस चुनाव जिताने के बाद उस विधायक से मिलते हो जिसको घर बैठे आपने पार्टी के नाम से वोट किया है, तो आपको सीधा जवाब देता है आपने वोट मेरी पार्टी को किया था, मुझे नहीं किया था। इसलिए तो मुकेश शर्मा आया है, इसीलिए तो मुकेश शर्मा को उत्तर नगर ने बुलाया है, मुझे उत्तर नगर ने। आओ मेरे साथ मिलकर इस क्षेत्र का विकास करें, नए स्कूल बनाए, द्वारका मोड़ उत्तर नगर टर्मिनल को सिग्नल फ्री करें, आबादियों में जो शराब के ठेके खुले हुए इनको बंद करवाएं। जब मुकेश शर्मा आएगा तो मुकेश शर्मा के उत्तर नगर में गाय कूड़ा नहीं खाए, मुकेश शर्मा के उत्तर नगर में टूटी हुई सड़कें नहीं होंगी, मुकेश शर्मा के उत्तर नगर में
सड़कों में सीमेंट की जगह काली राख नहीं डाली जाएगी जिसमें डस्ट उड़ता है, बच्चों को अपने फेफड़ों की बीमारियां करता है, इतना डस्ट पोल्यूशन, चौतरफा नरक बना हुआ है। आइए हम एक ऐसे विधायक को चुने जो काम कर सकता है। मेरा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, और मैं कहना चाहता हूं आपके सामने 3 पार्टियां नहीं है, बीजेपी आप और कांग्रेस का सवाल नहीं है, आपके सामने 3 उम्मीदवार हैं, एक भाजपा के उम्मीदवार, एक आप पार्टी के, एक मुकेश शर्मा। तीनों उम्मीदवारों में आपको चुनाव करना है, कौन उम्मीदवार विधायक बनने के बाद आपके काम कर सकता है। आपको लगे कि मुकेश शर्मा उस पैरामीटर में खड़ा है तो आप मुझे अपना वोट डालिएगा 5 करोड़। मेरा आपसे वादा है, मैंने 21 सूत्री घोषणा पत्र आपके घरों पर भेज रहा हूं। वो घोषणा पत्र मेरे लिए रामायण और गीता की तरह, उसको बदल नहीं सकता मैं उसको लागू करवाऊंगा। उसमें छोटे मोटे कामों का जिक्र नहीं है। आज भी 90%, 95% सड़कें मेरे कार्यकाल की बनी, कोई 16 साल पहले बनी थी, कोई 13 साल पहले, कोई 14 साल पहले। लोग बताते हैं 26,500 लोगों को मैंने पेंशन और सोशल वेलफेयर स्कीम से जोड़ा। 7 साल से पेंशन बंद पड़ी है, ओल्ड एज पेंशन, राशन कार्ड बंद पड़े। मैं इन सब मुद्दों को विधानसभा में उठाऊंगा। और हां, आखिर में एक बात कहना चाहता हूं, केंद्र और दिल्ली की सरकार यदि कोई योजना लागू करती है तो विधानसभा का नाम लेकर कि वहां का एमएलए मुकेश शर्मा है इसलिए वहां लागू नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। संविधान है, कानून है, जमहूरियत है, लोकतंत्र है देश में। मैं आपसे वादा करता हूं, राज्य और केंद्र की कोई योजना बनेगी तो सबसे पहले उत्तर नगर विधानसभा में लागू होगी, जैसे पहले लागू होती थी। और जब तक लागू नहीं होगी मैं दिल्ली की विधानसभा को नहीं चलने दूंगा। ये आपको 5 फरवरी को निर्णय आप तीनों उम्मीदवारों में से किसको चुनना चाहते? जो आवाज उत्तर नगर की है आज कि अब की बार लोग पार्टी को नहीं, काम करने वाले को लाएंगे। और जब काम करने वाले को, आज मेरा जो सबसे बड़ा दुश्मन जो हो सकता है मुझे वोट भी ना डाल रहा हो, लेकिन छाती पर हाथ रखकर जब वो आत्मा से पूछता तो उसके दिल से आवाज निकलती है, काम तो मुकेश शर्मा का। और जब काम मुकेश शर्मा करता है तो वोट मुकेश शर्मा को क्यों नहीं मिलेगी? और अगर काम मुकेश शर्मा करता है और आप वोट मुकेश शर्मा को नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब इस इलाके को आप भी महानरक में धकेलने के लिए आप भी जिम्मेदार हैं। बस इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद।